इसको करने के बाद अब हम लोग दोबारा फेस के ऊपर आते हैं। हम आईज को यहीं पे भी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर फ्रेंड्स मैं मस्कारा की एप्लीकेशन कर दूंगी आईज के ऊपर, छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर ये हम नहीं करते तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर मैं इस समय मस्कारा का यूज कर लेती हूँ तो क्या होगा, जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी या कंसीलर लगाऊंगी तो वो लैशेस के ऊपर लग जाता है। तो जब वो लैशेस के ऊपर अपना फाउंडेशन या कंसीलर लग जाएगा तो लैशेस जो है व्हाइट हो जाएंगी, वो पकड़ लेता है जल्दी से। तो सबसे पहले हम अपना बेस बनाते हैं, उसके बाद ही हम आईज का काम जो पेंडिंग रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। बेस बनाने के लिए आपको पता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तक मेरा काम हो चुका हुआ है। इसके बाद मैं फेस पर प्राइमर का यूज करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं रिफ्लेक्स प्राइमर यूज कर रही हूँ। ऑल स्किन टाइप ये प्राइमर है, ऑयली स्किन पे लेकिन इसका काम ज्यादा अच्छा होता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से जेल प्राइमर है। इतनी सी क्वांटिटी आप लेंगे प्राइमर की, और इसको जितना भी आपका पोर्स वाला एरिया है उस पे अच्छे से लगाएंगे। इस तरीके से आप इसकी एप्लीकेशन कर देंगे पूरे फेस पर। प्राइमर से जो मेकअप की लास्टिंग होती है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन हो जाता है, जिसके ऊपर हमारे फाउंडेशन वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे से ब्लेंड हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमारे क्लाइंट का फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए मेकअप के समय। उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसको बताते हैं कि आप ब्लीच करा लेना फेस के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा आपके हेयर हैं तो आप उनको भी रिमूव करा लेना, भले वो वैक्स से कराओ चाहे आप रेजर से करो, लेकिन रिमूव कर लेना। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा मेकअप का जो इफेक्ट है बहुत अच्छा दिखता है, मेकअप बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आते हैं जिनका फेस पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं और फेस भी अनइवन टोन भी हो रहा होता है, क्योंकि उनकी एज कम होती है, वो कुछ करा नहीं सकते। तो ये मेरा एक मोटिव था कि आपको पता लगे किस तरीके से हम लोग, आप देख रहे हैं इनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई है, फोरहेड पे बाल हैं, अपर लिप्स पे बाल हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, मतलब किस तरीके से इनको अटेंड करना है हम लोगों को, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ना तो इनके फेस पे ब्लीचिंग हुई है, ना इनके वैक्सिंग हुई है, ना इन्होंने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है फेस के ऊपर। बिल्कुल एकदम जो फेस है आपके पास, आप ये सोचो कि बहुत सारे हेयर्स के साथ है। अब हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जरूरी नहीं है सारे क्लाइंट आपके मतलब हमारे अकॉर्डिंग चले, वो फेस के हेयर रिमूव करा ले, वो नहीं करवाते, वो मना कर देते हैं। तब हमें काम कैसे करना है, काम तो क्योंकि हमें करना ही है उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आज कंसीलर का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लाइंट के स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हल्के फुल्के से यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे, हल्का फुल्का सा यहाँ पर ये पिगमेंटेड है एरिया हमारा, हल्का सा कुछ ये जो माउथ एरिया है ये अनइवन है, ये आपको दिख रहा है। ये स्किन अलग दिख रही है, और फोरहेड पे भी आप देखेंगे एक पैच है, ये टैनिंग का पैच है, ठीक है ना। और कुछ हमारे हेयर बहुत ज्यादा है इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट कंसीलर का यूज करना बता रही हूँ आपको। तो आज हम लोग कर रहे हैं कंसीलर का यूज। कंसीलर आप लोग लिख सकते हैं फॉरएवर 52 ब्रांड का गोल्डन टैन के नाम से आप एक कंसीलर परचेज कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे फॉरएवर 52 ब्रांड गोल्डन टैन, देखिए आपने नीचे की साइड लगा दिया। अब इसको ही हम लोग माउथ के एरिया पे लगाएंगे। यहाँ पर टैन दिख रहा है ज्यादा, अनइवन स्किन टोन है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इसी तरीके से मैं इसको फोरहेड के ऊपर भी लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने जहां जहां प्रॉब्लम है उस एरिया को कवर कर दिया। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ जो कि प्रोश ब्रांड का है। ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं। ऊपर की साइड देखेंगे तो इस तरीके से मैं जिस एरिया पर मैंने लगाया है उस एरिया पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से डैब डैब कर रही हूँ।
थोड़ा सा आप लिप्स पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं किसी किसी के लिप्स भी पिगमेंटेड होते हैं, मतलब डार्क भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी आप लोग फाउंडेशन और कंसीलर का यूज कर सकते हैं, ताकि उनका भी जो कलर जब हम लिपस्टिक लगाएं तो प्रॉपर शेड हमारा हमें दिखे। तो हमारा कंसीलर एप्लीकेशन हो गया, हमारे जो स्किन टोन है वो आपको दिख रहा होगा कि लगभग एक सा हो गया। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन भी जो मैं यूज करने जा रही हूँ आज, वो फॉरएवर 52 ब्रांड के मैं आपको 3 शेड्स बता रही हूँ। वो 3 शेड्स आप लोग ले सकते हैं। 4 शेड्स बताऊंगी फॉरएवर 52 ब्रांड्स के मैं आपको। तो सबसे पहला मैं आपको शेड बता दूं। सबसे पहला शेड है मिल्क केक, फॉरएवर 52 ब्रांड प्रो आर्टिस्ट के नाम से ये आपके फाउंडेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा शेड है मिल्क केक के नाम से BUF 003। इसका कोड है BUF 003। फ्रेंड्स, ये जो अपना फाउंडेशन है, ये जिनका थोड़ा सा पिंकिश टोन होता है उनके ऊपर ये फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, हल्का जैसे आप देखते हैं पिंक पिंक सा उनका दिख रहा होता है फेस, उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है। उसके बाद आप देखते हैं हमारा स्किन टोन अगर येलो की साइड जा रहा है और फेयर है तो हम लेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड है फेयर स्किन के लिए BUF 002। इसका जो शेड है BUF 002 है। इसको आप लोग लेंगे फेयर स्किन के लिए, लेकिन जिनका जो येलो टोन में जो जा रहे होते हैं ये उनके लिए आता है, ठीक है। फेयर होते हैं और थोड़ा सा वार्म टोन में जा रहे होते हैं, उनके लिए ये वाला फाउंडेशन है। उसके बाद मीडियम टोन के लिए हम लोग मैं रखती हूँ पैकन नाम से, कई लोग फज नाम से भी रखते हैं, आप पैकन भी रख सकते हैं। ये शेड आता है मीडियम टोन के लिए। इसका मैं कोड बताती हूँ BUF 008। BUF 008 मीडियम शेड के लिए, और इसका शेड का नाम है पैकन। इसके बाद है फज शेड, इसका कोड आप लिखेंगे BUF 009। ये भी मीडियम टोन के लिए है, तो ये भी आप लोग रख सकते हैं। वैसे पैकन को रखिए, मेरे को वो बेटर लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद डार्क स्किन की तरफ अगर हम जाते हैं तो डार्क स्किन की तरफ आता है हमारा कैरेमल शेड, जो कि है BUF 011। ये डार्क स्किन टोन के लिए है कैरेमल शेड, ठीक है। आप कौन से 4 शेड्स लीजिए आप इसी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिंकिश स्किन टोन वाले भी लोग आ जाते हैं। तो अपना है मिल्क केक, फर्स्ट हमारा शेड है मिल्क केक, सेकंड हमारा है कस्टर्ड, थर्ड हमारा है पैकन, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं कैरेमल। लेकिन कैरेमल की बहुत ज्यादा नीड हमें नहीं रहती है, मैं ज्यादातर 2 शेड्स का यूज करती हूँ, पैकन और कस्टर्ड। और पिंक टोन जब कभी कभी आता है तब मैं मिल्क केक का यूज करती हूँ। तो आज जो मैं शेड लेने जा रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट का फेस है ये येलो टोन की तरफ जा रहा है, तो इनके लिए मैं जो शेड लूंगी वो है कस्टर्ड, और उसमें बिल्कुल हल्का सा मैं पैकन को मिलाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने कस्टर्ड शेड लिया और इसको मैं 2 या 3 पंप लूंगी। इस तरीके से मैंने अपनी पैलेट के ऊपर इसको लिया फाउंडेशन को, और इसके बाद मैंने पैकन शेड लिया है, इसको मैं 1 ही पंप लूंगी बस। इन दोनों शेड्स को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी आपस में ब्रश की हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया पैलेट के ऊपर। अब देखिए जैसे कि हेयर का डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो मैं अपने फाउंडेशन को इस तरीके से लगा रही हूँ फेस के ऊपर। अब मैंने आधे फेस पर एप्लीकेशन करी है फाउंडेशन की, तो मैं क्या करूंगी, आधे फेस पर पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके इसको ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर लेंगे, और देखिए ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत हल्के हल्के हाथ से हम लोग इस तरीके से डैब डैब करते हैं। बिल्कुल भी आप इसे रगड़ेंगे नहीं, या बहुत टाइटली आप इसको इस तरीके से डैब डैब नहीं करेंगे, बहुत हल्के हाथ से। जितना आप हल्का हाथ यूज करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट कहीं हिलेगा नहीं। अगर आप ज्यादा टाइट करेंगे, देखिए इस तरीके से तो हिल जाता है प्रोडक्ट। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लोग
उसी उसी जगह पर डैब डैब करेंगे तो बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग आती है आपके बेस की। अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि आप नया नया सीख रहे हैं अगर अभी, तो आप लोग साथ साथ में ही ब्लेंड करते जाएंगे। अगर आप पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में तो आप भले पूरे फेस पे लगा के अच्छे से इसको बाद में भी फास्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए नए कर रहे हैं तो आप जितना प्रोडक्ट लगाएं उसको पहले ब्लेंड जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से हाफ फेस पे कर दिया मैंने। नेक की साइड हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से अपने ब्लेंडर को इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन फेस के ऊपर हमारा जो है इसी तरीके से डैब डैब का मोशन रहेगा। इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड आ गई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया फेस के ऊपर। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है हाइलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करने का। तो हाइलाइटेड पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? एक तो हम इस एरिया पर हाईलाइट करेंगे, एक हम लोग नोज के अपर साइड में हाईलाइट करेंगे, चिन एरिया को, अपर लिप्स को और फोरहेड पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का 001 शेड दोबारा से ले रही हूँ। कंसीलर का ये शेड लेंगे 001। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइटेड एरिया पर हम लोग इसको लगाएंगे। किस तरीके से देखेंगे आप, ऊपर की साइड देखेंगे। हमें फेस को अपर दिखाना होता है कि हमारा अपवर्ड में जा रहा है हमारा फेस। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ लगाएंगे, आईज के पास लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर। ये सब चीजें मैं आपको हर क्लास में बताऊंगी। हाईलाइट हमेशा आपको हर उसमें करना है। मेकअप में सीधा रखेंगे, सेंटर में आप नोज के रखेंगे इसको। अब इसके अलावा हमारा होता है फेस पे कॉन्टोर करने का प्रोसेस। लिप्स को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा कॉन्टोर रहेगा, बंद करते नॉर्मल, आज जो हमारा कॉन्टोर रहेगा वो पाउडर कॉन्टोर करेंगे हम लोग। आज हम लोग क्रीम कॉन्टोर का यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग अंतर करेंगे। हल्का सा हम यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं फेस को कंसीलर की हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा लिफ्टेड इफेक्ट आ गया फेस के ऊपर। अपर साइड देखेंगे ना, इस तरीके से आप इतने ही एरिया पर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। जितने जितने एरिया पर मैंने हाइलाइटर का यूज किया है उतने उतने एरिया पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारी पिक्स बहुत अच्छी आती हैं, हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो अच्छे से उभरे हुए दिखते हैं, इसलिए हमें ये करना जरूरी होता है। इस तरीके से फेस को आप शेप दे सकते हैं।
अब फ्रेंड्स बात होती है कॉन्टोरिंग की फेस के ऊपर। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं फॉरएवर 52 ब्रांड का C0V010 ये शेड है, तो ये आप लोग ले सकते हैं कॉन्टोर करने के लिए। तो उससे हम लोग बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको कॉन्टोर करके बताएंगे। ये हमारा कॉन्टोरिंग एरिया है ताकि हल्की सी हमारे फेस को शेप मिल जाए। कुछ डॉट लगाए मैंने इस साइड, हल्का सा मैंने इस साइड डॉट लगाए। आप चाहे तो एक लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का सा इस तरीके से आप ये देख रहे हैं बोन बहुत ज्यादा दिख रही है ना, तो आप इस एरिया के ऊपर हल्का सा कॉन्टोर का शेड देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से आप इस साइड के फेस को भी शेप देंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्टोर और कहाँ करते हैं, हमारे नोज को पतला दिखाने के लिए इस तरीके से। अब आप लोग कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए PAC ब्रांड का 247 ब्रश का यूज करेंगे। इस तरीके से स्लाइड होता है ये, इसको आप लोग हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो जो ब्लेंड करेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहिए आपका। हल्के हल्के हाथ से आप अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। नीचे की साइड ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जब हम जो लाइन पे करेंगे तो नीचे की साइड इसको ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा ये जगह जो है फ्लैट दिखे। इसके बाद हम लोग अब इस एरिया पे हमें काम करना है, तो ब्रश को इस तरीके से रखेंगे, आप हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ब्लेंड हो रहा है। नोज पे भी हम लोग हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, लेकिन नोज के लिए हम इतना बड़ा ब्रश नहीं लेंगे, हम लोग छोटे ब्रश का यूज करेंगे। तो ये मेकअप स्टूडियो ब्रांड का 6 नंबर का मेरे पास ब्रश है। आप कोई भी छोटा ब्रश स्लाइड वाला लेंगे नोज के लिए। इस तरीके से आप नोज को ब्लेंड करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आप लोगों को, और इसी एरिया पर आप लोग दोबारा से डैप डैप करेंगे ताकि आपकी ब्लेंडिंग और भी स्मूथ हो जाए। अच्छे से हमने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, फेस के ऊपर मैं एक बार डालूंगी सेटिंग स्प्रे, ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा हाइड्रेशन मिल जाएगी मेरे फेस को, और जो ये हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है ये सेट हो जाएगा फेस के ऊपर। तो पाउडर करने से पहले एक बार आप लोग सेटिंग स्प्रे का यूज करेंगे। अब हमारा आई मेकअप हो चुका हुआ है, तो हमें आईज के ऊपर इस तरीके से हाथ रखना है, और बाकी एरिया पर मैं सेटिंग स्प्रे का यूज कर रही हूँ। आंखें बंद करेंगे, इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर, और अपने फैन की हेल्प से आप इसको ड्राई करेंगे। जब सेमी ड्राई हो जाएगा, एक बार आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अब क्या करना है हमें, अब मेन हमारा काम है जितनी हमारे फेस पर लाइंस आ जाती हैं उनको हम लोग पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उन लाइंस को रिमूव करेंगे। अपर साइड में देखेंगे, आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे लाइंस आ गई, आप इसको इस तरीके से ठीक कर लेंगे। पहले पाउडर एप्लीकेशन से पहले ये करना बहुत जरूरी होता है। देखिए लाइंस तो सबके मेकअप में आती है, सब जानते हैं, इन चीजों को आप छुपा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप थोड़ी अगर केयर के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को। ऊपर की साइड देखेंगे, हल्के हल्के लाइंस पे आप डैप डैप करेंगे, बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं करना। जितना हल्के हाथ से आप इसका यूज करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर का, उतना अच्छा आपके मेकअप का इफेक्ट आएगा।
तो देखिए लाइंस सारी रिमूव हो गई हैं। इसके बाद मेरे को करना है इस पर पाउडर की एप्लीकेशन। ऊपर लेते रहेंगे। तो पाउडर जो मैं इनके लिए ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको इसके कैप के बीच में निकाल लेती हूँ और अपने स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से आपका ये पाउडर पफ आता है उसको आप लीजिएगा, ट्रायंगल की शेप में आता है। तो पाउडर जो आपने लिया है उसको पहले आप अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आईज ऊपर की साइड कराएंगे और सबसे पहले आप इस एरिया के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इसको कहते हैं फेस की बेकिंग करना। इसके बाद जो हमारा फाउंडेशन है वो सेट हो जाता है, इसलिए आप अच्छे से फेस के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। पाउडर बिल्कुल स्किन के अंदर चला जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पाउडर लगाया हुआ है, बस इस फेस को सेट करने का काम कर रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि पाउडर लग रहा है फेस के ऊपर, लेकिन बाद में ये बिल्कुल सेट हो जाता है फेस के अंदर। हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करके पाउडर को लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं पाउडर लगाने से फेस के ऊपर मैट फिनिश हो जाती है। जो हमारा बेस है वो मैट में चला जाता है, ग्लोसी नहीं रह जाता। इसके बाद हम अलग काम करके इसको थोड़ा ग्लोसी इफेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से हमने अच्छे से फेस के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन कर दी है। इसी पाउडर को आप नेक पे भी अच्छे से लगाएंगे। तो पाउडर लगाते समय भी आपका जो हाथ है वो हल्का हल्का चलेगा, बिल्कुल भी भारी हाथ के साथ आप काम को नहीं करेंगे। जहां भी आपने अपने हाथ को हैवी किया वहीं पे आपको पैच दिखेगा फेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से अपने काम को करेंगे। रियल टेक्निक ब्रांड का ब्रश मैं ले रही हूँ, ब्लशर ब्रश। इससे मैं एक्स्ट्रा पाउडर को हटा दूंगी। ऊपर देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है, बहुत अच्छा है ब्लशर करने के लिए, ब्लशिंग करने के लिए फेस के ऊपर। तो इस ब्रश के साथ अपना काम कर सकते हैं।